नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थालंकार के भेद। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं, 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार के भेद और कितने भेद होते हैं और उनकी परिभाषा और उदाहरण। तो अर्थालंकार के अंतर्गत जो सबसे पहले अलंकार है वो है हमारा उपमा अलंकार। तो इसकी परिभाषा अब हम जान लेते हैं कि उपमा शब्द जो है उपधन माँ से बना है। उपधन माँ के योग से बना है और जिसका अर्थ होता है निकटता या समीपता, तथा इसका अगर हम और प्रयोग करें तो ये जो है मापना, तोलना, अर्थात दो वस्तुओं को समीप रखकर सादृश्यता या फिर सादृश्य अर्थात मिलता जुलता अर्थ प्रकट करना ही उपमा अलंकार का उदाहरण है। और इसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि अतः यहाँ उपमेय में उपमान में भेद रहते हुए भी, जो उपमेय है और उपमान में भेद रहते हुए भी उपमेय के साथ उपमान के सादृश्य का वर्णन हो तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। यानी कि उपमेय में उपमान में अगर भेद रहते हुए भी उपमेय के साथ उपमान के सादृश्य का वर्णन हो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार। तो अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि चंद्रमुख और चंद्रमुख जो है, जो इसमें चंद्र है वो है उपमा और मुख की बात करें तो वो है उपमेय। अगर इसका अर्थ कहें तो चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा उपमेय अलंकार। यानी कि उपमेय में उपमान में भेद रहित होते हुए भी उपमेय के साथ उपमान के सादृश्य का वर्णन हो तो वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार। यानी कि मैंने लिखा चंद्रमुख, चंद्र जो है उपमान है और मुख जो है ये उपमेय है। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, चांद सा सुंदर मुख। तो इसमें क्या होगा हमारा उपमा अलंकार। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते, पीपर पात सरिसमन डोला। ये भी जो है उपमा अलंकार का उदाहरण है। यानी कि जो पीपल का पत्ता है, यानी कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो इसका अर्थ ये होगा। तो इसमें भी क्या होगा, उपमेय, यानी कि उपमेय और उपमान में भेद रहित रहते हो। या तो इसमें भी जो है, जो पीपल यानी कि मन है, मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार। इसके बाद अगला उदाहरण दे देते हैं, मोम दीप सा मन जल चुका। यानी कि जो मोम का दीप है वो मन के समान जल चुका है। तो इसमें भी क्या होगा हमारा उपमा अलंकार। तो उसके बाद दूसरा जो अलंकार देख लेते हैं अर्थालंकार के अंतर्गत। पहला उपमा, अब दूसरा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में ये होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना या प्रकट की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और जिसके लिए जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ चिन्ह होते हैं, जिसमें अगर मैं बोलूँ, जिस पंक्ति में मानो, मनो, मनहु, जनो, जानो, जनहु, ज्यों, निश्चय आदि जो हैं इसके वाचक शब्द होते हैं। और इन्हीं शब्दों के आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। अर्थात मैं कहूँ जिस पंक्ति में या फिर जिस वाक्य में मानो, मनो, मनहु, जनो, जानो, जनहु, ज्यों, निश्चय आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर परिभाषा अगर पता नहीं है तो अगर हमें उसके जो शब्दवाचक होते हैं ये अगर हमें रहते हैं तो इससे जो है हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं पंक्ति में। जैसे
सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात मनो नीलमति शैल पर आतप परियो प्रभाव। यदि ये जो एक पंक्ति है, इसमें अगर आपको इनमें से कोई भी एक योजक यानी कि वाचक शब्द अगर जो मिल जाता है तो वहाँ पर क्या होगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी पहचान जो है इन वाचक शब्द से होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान। उसके बाद नेक्स्ट है रूपक अलंकार। तीसरा जो उदाहरण है रूपक अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, या फिर अभेद रहित आरोप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, या फिर इसको हम ये भी कहते हैं जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो इसके उदाहरण अब हम देख लेते हैं कि जैसे चरण कमल बंदो हरि राही, यानी कि मैं कहूँ यहाँ पर जो भगवान के विष्णु के चरण कमल है उसकी जो कल्पना की गई है वो कमलों से की गई है, चरण जो है वो कमलों से की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा रूपक अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो या निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ पर क्या होगा रूपक अलंकार। उसके बाद है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबू रही ऊषा घर तारा घट ऊषा नगरी, यानी कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबू रही तारागढ़ ऊषा नगरी। तो इसमें भी क्या होगा हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ये थे शब्द अलंकार के भेद, जो कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। और जो कि 2 वीडियो हम पढ़ चुके हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो उभयालंकार को हम नहीं पढ़ेंगे, जो अलंकार अधिकतर पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में जो है मैंने इस वीडियो और इससे पहले वीडियो में भी जो बताया है। तो ये जो थे अर्थालंकार के भेद। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाते रहिए, जिससे कि जो भी वीडियो नोट्स अपलोड होते रहे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहे। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।